भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसी टेक्निकल खेती लाया हूँ, जिसे किसान भाई करके मालामाल हो जाएँगे और जो है जो है मालामाल भी हो जाएँगे और उनका खेत जो है 5 वर्ष बाद जो है ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी केमिकल वाली ज़मीन है, उसको ऑर्गेनिक होने में 3 साल का समय लगता है। तो इस प्रकार से जो इसमें हमने ये देख रहे हैं, जो हमने पॉपुलर की रोपाई करवाई है, इसके पत्तों के विघटन के कारण जो काष्ठ पदार्थ निर्माण होगा, जिससे ह्यूमस की प्राप्ति होगी हम हमारे खेत को, तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी खेत में कि इसके बाद जो भी आप फसल लगाएंगे, तो उसका उत्पादन की गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होगा और उसमें जो है हाई यील्ड भी होगी। हमको कम खाद पानी देना पड़ेगा और उत्पादन अधिक होगा। वो उत्पादन हमारा बाज़ारों में अच्छे भाव पे भी बिकेगा, क्योंकि जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें उच्च गुणवत्ता का चीज़ें क्वालिटी हाई क्वालिटी होती है, उसकी जो है पैसा अधिक मिलता है। आप जानते हैं कि ये जो खेती हम कर रहे हैं, इसकी खेत की तैयारी जून मास में जो है ढैंचा की हमने बुआई की पूरे खेत में। लगभग 10 किलो बीज ढैंचे का हमने 1 एकड़ में डाला। ढैंचा जुलाई अगस्त 2 माह में तैयार हो गया अपना जो है। और ट्रैक्टर से हैरों से हमने जो है इसमें 2 जुताई करवा करके और फिर जो है यदि नहीं खंदा तो एक और जुताई करवा दी हमने। तो 3 जुताइयाँ करवा करके इसमें पाटा मार दिया। पाटा मारने के बाद यदि हमको लगा कि इसमें जो है बरसात हो रही है तो ठीक है, और नहीं हो रही है तो हम पानी भरवा देते हैं कि जो ढैंचा सड़ जाए। बरसात हो रही तो कोई बात नहीं है। और जब आप उसमें जो है क्योंकि जो लहसुन की खेती आप देख रहे हैं कि अक्टूबर मास में इसको लगाना है, तो खेत को तैयारी आपको करनी है। तो अब मान लीजिए सितंबर में आपका खेत जो है तैयार हो गया। अगर उसमें नमी की कमी है, तो पलेवा अवश्य कर दें। पलेवा के लिए आप जो है उसमें बरसात हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो जो है उसमें पलेवा अवश्य कर दें। पलेवा के साथ में जो है 200 लीटर जीवामृत जो है, जीवामृत बनाने का तरीका होता है, 10 लीटर गाय का गोबर लिया जाता है, 10 लीटर जो है गौमूत्र लिया जाता है, 10 लीटर जो है उसमें जो है आप गन्ने का रस ले लीजिए या शीरा ले लीजिए। उसको बना कर के जो है 69 लीटर पानी में उसमें 2 किलो दाल की जो है कना उसमें डाल दीजिए। तो आप उसको जो है 3 दिन में जो है जाड़े में, गर्मी में 2 दिन में तैयार हो जाएगा। पानी के साथ में उसको दे दीजिए। वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। खेत में जाकर के जो ढैंचा आपका पड़ा है और सूक्ष्म जीवाणु को भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, जो ढैंचा पड़ा है। आपके असंख्य जीवाणु भर जाएँगे। और उसके बाद जो है 50 कुंटल गोबर की खाद लेकर के उसमें जो है उसमें 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो ब्यूरासिल, 2 किलो सुडोमोनास, अन्य जो है कृषि विभाग से सब्सिडी पे आपको जो है प्राप्त होते हैं कल्चर, 75% उनको लेकर उसमें मिला दीजिए। और 2 कुंटल नदी की बालू, 2 कुंटल नदी की मिट्टी, 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, 2 कुंटल तालाब की मिट्टी, और जो है इस प्रकार से उसमें जो गोबर खाद मिक्स करके इसमें खेत में डाल दीजिए। और फिर जो है जुताई करके जो है जो क्यारियाँ बनी हैं, लगभग जो है 8 गुणे 8 फुट पर जो है ये हमने बेसिन तैयार की है। 8 बाई 8 पे बेसिन तैयार की है। और बेसिन तैयार होने के बाद जो है इसके अंदर जो है जवा लेकर लहसुन लेकर जो है 50 किलो प्रति कच्चे बीघे यानी 2.5 कुंटल एकड़ में उसको फोड़ दिया गया। फोड़ने के बाद जो है 40 किलो जवा निकाल लिए गए और जवा फिर जो है इसकी सीधी बिजाई कर दी गई अक्टूबर मास में। लगभग जो है 40 35 से 40 श्रमिक लगते हैं 1 एकड़ की बिजाई में, सीधी बिजाई में, जो खड़ी बिजाई जिसको कहते हैं लहसुन की। बिजाई करवाने के बाद जो है 15 दिन में जो है लहसुन जो है 8 दिन में जमना शुरू हो जाता है, लगभग 20-25 15-20 दिन में जमकर फिट हो जाता है। तो नवंबर में 10 नवंबर तक जो है उसमें एक हल्की सी निराई करवा दीजिए। निराई करवा के बाद जो है पानी दे दीजिए। पानी के देने के बाद जो है उधर हम जो है नवंबर ही मास में ही जो है मिर्चा की नर्सरी डाल देते हैं। तो मिर्चा की नर्सरी हम ट्रे में डालते हैं, उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट लेते हैं,
आधा आधा कोकोपीट लेते हैं और जो है अच्छी प्रजाति का मिर्चा लेकर के और उसमें हमने नर्सरी डाल दी। नर्सरी हमारी तैयार होती रही। अब इसमें हमने जो है जनवरी में दूसरी निराई करवाई है। लगभग जो है आज 14 जनवरी है, ये 14 दिन पहले हमने निराई करवाई दी थी और उसके बाद इस मिर्चा की हमने रोपाई इसमें कर दी है और साथ में हमने जीवामृत इस खेत में दे दिया है और उसके बाद जो है इसमें जो है गोभी ये लगा दी है। तो हमको कुछ पैसे गोभी से भी प्राप्त हो जाएंगे। जो पत्ता गोभी है कि गर्मियों में जो लगन चलती है उसमें सब्जी की जो है पत्ता गोभी की डिमांड अधिक रहती है। तो इस प्रकार से इसके अच्छे पैसे प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा जो है लहसुन का जो किसानी होनी थी अब हो गई है। अब इसमें कुछ होना नहीं है। एक भौराई लगभग जो है 5 या 10 फरवरी तक होनी होगी तो इसमें करवाएंगे। तो ये लहसुन हमारा अप्रैल में तैयार हो जाएगा। एक आध पानी देना पड़ेगा। लहसुन हमारा जो है अप्रैल में तैयार हो जाएगा। इसको खुदाई करके हम खेत से निकाल लेंगे। दूसरे खेत में इसको शिफ्ट कर देंगे लहसुन को और सुखा करके इसको जो है हम गड्ढे बना लेंगे। गड्ढे बना करके जो है पहले कच्ची बंधाई करेंगे, फिर पक्की बंधाई करेंगे। एकदम से लहसुन सूख जाएगा। सूखने के बाद जो है उसको हम चकवा लगा देंगे। चकवा लगाने के बाद जो है घर पर अपना जो है उसके बाद जो है जो भाव रहेगा लहसुन का, इस समय जो भाव है इस समय से कैलकुलेशन करें तो लगभग लहसुन से 20 कुंटल की प्राप्त होगी तो 8 लाख का लहसुन हमारा हो जाएगा। और जो मिर्चा का हम पिछली बार जो देखे हमको जो है 4,000 रुपये प्रति कुंटल तक मिर्चा बिका है जो है। तो यदि हम मिर्चा का देखें तो 20 चक्कू 80,000 रुपये प्रति बीघे यानी 8 पंचे 40 4 लाख रुपए का मिर्चा हो जाएगा। तो 8 4 12 लाख। और इस समय हमने पॉपुलर की जो है 8x4 पे साथ में हमने इसकी रोपाई करवाई है। इस कॉन्सेप्ट के बाद ये अच्छी प्रजाति का हाई यील्ड देने वाला जो है नर्सरी है। इसको गड्ढा विधि से हमने गड्ढा खोद करके इसी के अंदर जो है आधा किलो गोबर की खाद डाल करके उसमें ट्राइकोडर्मा बिब्रियोसेना थोड़ी सी नीम की खली सॉरी सरसों की खली में डालकर लगा करके इसको जो है पानी लगा दिया है। पानी लगाने के बाद जो है हमारा पौधा तैयार हो गया है। लगभग 1 एकड़ में 1250 पौधे आए हैं। 3 वर्ष तक इस खेत में हम सब्जियों की खेती करते रहेंगे और अच्छा मुनाफा प्राप्त करते रहेंगे 3 साल तक। 3 साल बाद इसमें जो है केवल एक खेती होगी, वो होगी गेहूं की, जाड़े की जब पतझड़ हो जाएगा। तो जून जुलाई में इसमें हम ढैंचा बो देंगे और उधर जो है सितंबर में जिसको जोत करके हम इसमें जो है एक प्रजाति का गेहूं लेकर के ऑर्गेनिक चाहे सोना मोती ले लें चाहे हलना ले लें, देसी गेहूं इसके अंदर बोएंगे। लगभग जो 15 कुंटल एकड़ की हमको देसी गेहूं की प्राप्त होगी। तो 15 कुंटल यदि देसी गेहूं सोना मोती की जो बिक्री इस समय माने जो सामान्य बिक्री सोना मोती उसे तो उसका आटा 275 रुपये किलो बिकता है। लेकिन हम 100 रुपये किलो मानते हैं। जो देसी गेहूं होता है इसमें फोलिक एसिड का भंडार होता है, ग्लूटीन की मात्रा नगण्य होती है और शुगर फ्री उसको लोग भी आम भाषा में भी कहते हैं। वो गेहूं होता है, वो गेहूं नुकसान नहीं करता है और जो है और संसार के किसी गेहूं में फोलिक एसिड नहीं पाया जाता है। तो 15 यानी 10,000 रुपये कुंटल यानी 1.5 लाख रुपए का सोना मोती गेहूं इस खेत से हम निकालेंगे किसान भाइयों प्रति वर्ष। तो लगभग जो है 3 साल तक सब्जियों की खेती की हमने। तो हम 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का सब्जियों की नहीं 30 लाख रुपए का वो एवरेज मानते हैं। और उसके बाद जो है 1.5 लाख रुपए साल गेहूं का, नहीं 4.5-5 लाख रुपए गेहूं। तो 15 लाख रुपए की प्राप्ति हमको ऐसे हो जाएगी। और प्लस इसमें से एक पौधा लगभग 3 कुंटल का पॉपुलर का निकल आएगा। इस समय जो मौजूदा मार्केट रोड जो हमारे यहाँ जो 800 रुपये कुंटल बिकता है तो 2400 रुपये का हो जाएगा। तो हम 2400-400 रुपये और घटा देते हैं, 2000 का पौधा मानते हैं। तो 24 लाख रुपए यानी 25 लाख रुपए 1250 पौधे 25 लाख रुपए के लकड़ी निकल आएगी। 15 लाख रुपए हम जो हमने फसलों से प्राप्त किए हैं यदि हम उनको खर्चे में जाने दें, पहले बात इतना खर्चा लगेगा नहीं क्योंकि मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी उसमें से हम 4-5 लाख रुपए खर्चे के निकाल दें जो है तब भी हमारा जो है लगभग जो है 25-10-35 लाख रुपए 5 साल में हमारा बच जाएगा 1 एकड़ खेत से इसकी जो है पॉपुलर की खेती के साथ में अन्य सह फसलों की खेती करने साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क करें।